स्थलीय प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। यह 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह अपनी रफ्तार को 114 किलोमीटर तक बढ़ा भी सकता है। यह अलग बात है कि यह तीव्र गति से 250 से 300 मीटर तक ही बनी रह सकती है। इसके बाद उसके शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और उसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मात्र 3 से 5 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। चीता शब्द मूल रूप से संस्कृत के चित्रिक शब्द से बना है। नाम के अनुरूप ही चीते के शरीर पे गले और पेट को छोड़कर काले रंग के गोल व अंडाकार चकते व धब्बे होते हैं। इसके शरीर पे रोआओं का रंग पीला या धूसर भूरा होता है। वयस्क चीते के काले चकते का व्यास पौन से 1.5 इंच तक होता है। इसके पूंछ पे 4 से 6 तक काले छल्ले बने होते हैं। पूंछ की ओर सफ़ेद होता है। इस तरह यह खूबसूरत एवं आकर्षक प्राणी होता है। चीते का सिर बिल्ली प्रजाति के दूसरे पशुओं की तुलना में छोटा होता है। इसकी आँखों से लेकर मुंह तक आंसू बहने जैसा काला निशान होता है। कंधे तक इसकी ऊंचाई लगभग 32 इंच तथा लंबाई 4 फुट से 8 फुट तक होती है। इसकी पूँछ 2 फुट तक लंबी होती है। वयस्क चीते का भार 80 से 140 पाउंड तक होता है। आहार, विहार एवं शिकार। चीते समूह में रहना पसंद करते हैं। इसके 2 तरह के समूह पाए जाते हैं। पहला, मादा चीता का पारिवारिक समूह, जिसमें मादा चीता अपने शावकों के साथ रहती है। दूसरा है वयस्क नर चीतों का समूह, जिसमें 2 या 4 नर चीते, जो कि अधिकांशतः परस्पर भाई रहते हैं, साथ में रहते हैं। मादा चीता का क्षेत्रफल 322 वर्ग मील तक फैला होता है, जबकि वयस्क नर चीते अपने आप को 1415 वर्ग मीटर तक ही सीमित रखते हैं। ये मुख्य रूप से खुले, अधिखुले व लंबी घास वाले चरगाहों में रहना पसंद करते हैं। चीता स्वाभाविक रूप से मांसाहारी पशु होता है। बिल्ली प्रजाति के दूसरे पशु की आदतों के विपरीत यह दिन में शिकार करता है। यह सवेरे देर से अथवा शाम होने से पहले शिकार करता है और रात को आराम करता है। इसके सूंघने की शक्ति की तुलना की दृष्टि से बहुत तेज होती है, इसलिए यह गंध से ज़्यादा दृष्टि पर आधारित शिकार करता है। यह शाकाहारी पशुओं, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय व खरगोश जैसे शाकाहारी पशुओं को अपना आहार बनाता है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि बिल्ली प्रजाति के दूसरे पशु अपने शिकार का पीछा लगभग 100 मीटर तक ही करते हैं, जबकि चीता अपने शिकार को 7 से 8 मीटर तक दौड़ाता है और जैसे ही वह लड़खड़ाता है, चीता उस पर टूट पड़ता है। बड़े शिकार को काबू में करने के लिए वो अपने मजबूत जबड़ों से उसकी श्वास नली को दबोच लेता है, जबकि खरगोश जैसे छोटे शिकार को वह खोपड़ी तोड़कर मार डालता है। शिकार के ताक में वह पेड़ों या ऊंचे स्थानों पर चढ़ जाता है और वहां से घात लगाकर छलांग लगाता है और शिकार को दबोच लेता है। बड़े शिकार को भी चीते का समूह बड़ी तीव्रता से चट कर लेता है। यदि कुछ अदिखाया हिस्सा बच भी गया तो दोबारा उसे खाने के लिए नहीं लौटता। मादा चीता अपने शावकों को 6 माह की आयु से ही शिकार का प्रशिक्षण देने लगती है। वर्गीकरण एवं आबादी। चीतों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, अफ्रीकन चीता। इस वर्ग के चीते अब अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गए हैं। दूसरा है एशियाई चीता। इसे हंटिंग लेपर्ड भी कहते हैं। इस वर्ग के चीते अब केवल ईरान के कुछ भागों में ही पाए जाते हैं। 20वीं शताब्दी से पूर्व तक एशियाई चीता सामान्य तौर से अरब, ईरान और अफ़गानिस्तान से भारत तक आनंद से विचरण करता था। यह तमिलनाडु के
तिरुवल्लुवली जिले में पाया जाता था। राजा महाराजा लोग इसे शिकार में मदद के लिए पालते भी थे। लुप्त हो गया अनूठा धावक। 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते एशियाई चीता भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह लुप्त हो गया था। मनुष्यों द्वारा झूठी बहादुरी व शान शौकत दिखाने अथवा खाल या हड्डियों के लालच में चीतों का अंधाधुंध शिकार किया गया। यही उसके लुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण था। यद्यपि जंगलों के बेतहाशा उजड़ने व खेतों के विस्तार ने भी उसके प्राकृतिक आवास उनसे छीन लिए और उसके लिए अपना अस्तित्व बचाने के मुश्किल हो गया। भारत में अंतिम एशियाई चीते का शिकार वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश में सरगुजा के राजा द्वारा किया गया था। उस समय उन्होंने 3 चीतों का शिकार किया था। उसके नाम 1360 चीतों को मारने का विश्व रिकॉर्ड है। उसके बाद देश में चीता इतिहास बन गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1900 में दुनिया भर में चीतों की संख्या लगभग 1 लाख थी, लेकिन आज ये संख्या 9000 से 12000 के बीच सिमट कर रह गई है। आज विश्व में चीतों का सर्वाधिक संख्या वाला देश नामीबिया है, जहां लगभग 2500 चीते हैं। संरक्षण के प्रयास। अमेरिकी वैज्ञानिक लॉरी मार्कर ने चीते के संरक्षण के लिए वर्ष 1990 में नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 300 किलोमीटर दूरी वाटरबर्ग पर्वत की तलहटी में CCF सेंटर चीता कंजर्वेशन फंड सेंटर की स्थापना की थी। आज भी ये सेंटर अल्जीरिया, ईरान, केन्या और तंजानिया आदि देशों में चीता संरक्षण विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहा है। CCF सेंटर चीतों का जेनेटिक डाटाबेस तैयार करता है ताकि अब इसे जंगल में वापस छोड़ा जाए तो उसकी बढ़ी हुई नस्ल को पहचाना जा सके। इन चीतों पे उपग्रह से सहायता से निगरानी रखी जा रही है। सेंटर में चीतों के विषय में शोध कार्य होते हैं, संरक्षण के प्रयास होते हैं तथा लोगों को चीता के विषय में शिक्षित बनाने की गतिविधियां चलती है। लोगों को चीता के संरक्षण हेतु प्रयासरत होने को प्रेरित किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड कई अन्य संगठन भी इस तरह के प्रयासों में जुटे हुए हैं। भारत में चीतों के पुनर्वास के प्रयास। अजमेर, राजस्थान में आयोजित उक्त संगोष्ठी में चीतों को भारत लाने के बारे में अपने सकारात्मक शोध पत्रों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात इस दिशा में प्रयास आरंभ हुए। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देहरादून स्थित वन संस्थान को चीता पुनर्वास के लिए अध्ययन करके रोड मैप बनाने के लिए कहा। वन्य जीव विशेषज्ञों ने देश में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कुछ स्थानों को चिन्हित किया। राजस्थान के जैसलमेर, शाहगढ़ तथा मध्य प्रदेश के कान्हा, पालपुर और नौरदेही में चीतों को बसाने की योजना पर काम आरंभ हुआ। पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चारों भारतीय बिग कैट, बाघ, लेपर्ड, एशियाई सिंह, चीता की उचित संख्या के लिए जाना जाता है। दरअसल ये चारों ही समान वास स्थलों में सुख से रहते आए हैं। उक्त सेंचुरी ने घोषित किया था कि उनके यहाँ इस चीतों एवं एशियाई सिंहों के पुनर्वास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। देश में इस अनूठे जीव के पुनर्वास की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे परितंत्र की रक्षा व जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखने के लिए देश में चीतों का आबाद होना, उनकी संख्या वृद्धि होना तथा यहाँ के वातावरण में चीतों का रचना बसना आवश्यक है। आपको जानकारी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।